Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Cancer आपके कार्ड्स आया है 9 of Wands, 4 of Pentacles, King of Cups, Ace of Wands, 5 of Swords and Death. तो आपके लिए कैंसर खाली ये दो कार्ड्स अच्छे आए हैं, किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स. बाकी के 1 2 3 4 चार कार्ड्स थोड़े नेगेटिव टाइप के आए हैं. इसलिए अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से कैंसर अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. ओवरऑल टफ वीक इसलिए जाएगा क्योंकि चार कार्ड्स थोड़े ज़्यादा नेगेटिव आ गए हैं. एंड डेथ कार्ड इज़ अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर अ ईजी प्रोसेस. वो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन इजीली नहीं होता. एंड आप एक वाटर साइन हो एंड ऊपर से आप तो मून से गवर्न होते हो, तो नेचुरली आपका माइंड बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता है. आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो. किसी भी चीज़ को आप ईजिली एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, इमोशनल हो जाओगे. इसलिए आई हैव टू से कैंसर ओवरऑल अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. अगर करियर वाइज कहा जाए तो करियर वाइज 9 ऑफ वॉन्ड्स है स्टार्टिंग में ही. तो आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आप एक वाटर साइन हो. तो आपके यहाँ सब लोग आपको दबा रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, आपके आइडियाज़ को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है. आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ आप बेसिकली आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है सोसाइटी में जितना आप चाह रहे हो. आप अपने लिए स्टैंड भी नहीं ले पा रहे हो, कुछ कर भी नहीं पा रहे हो, एक्शन भी नहीं ले पा रहे हो. आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके पास पैसे तो होंगे, फाइनेंसेस तो होंगे. तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे तो ये वीक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. ये आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि किंग ऑफ कप्स भी आया है, तो किंग का कार्ड आया है ना, तो करियर वाइज ये अच्छी बात मानी जाती है. एंड ये 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. एस ऑफ वॉन्ड्स है तो एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी, करियर वाइज एक अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है. बट अभी क्या आप एक प्रॉपरली अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो. उसकी वजह से आप क्या लड़ाई झगड़े कर रहे हो सबके साथ. आप सबको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, सबको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग. एंड इसलिए ये सब एक तो आप अंदर से डर गए हो, कोई आपकी बात सुन नहीं रहा है, तो आप क्या और ज़्यादा चिल्ला कर बोल रहे हो, और ज़्यादा गुस्से से बोल रहे हो कि मुझे भी सुनो, मेरे भी व्यू पॉइंट्स को सुनिए एंड मुझे भी इम्पोर्टेंस दो. डेथ का कार्ड आया है तो एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है. आपके जो भी डेली रूटीन्स थे, जो भी थॉट पैटर्न्स थे, जो भी आपका रूटीन था, वो आपको सब कुछ बदलना होगा. आपको एक पूरा शेडिंग योर ओल्ड स्किन, तो आपको अपनी पुरानी चीज़ें सारी छोड़नी पड़ेंगी, तो ही नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं, तो ही न्यू बिगिनिंग्स हैं, न्यू सनराइज़ है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी टफ वीक ही जाएगा क्योंकि आपको फिज़िकली भी हर्ट होगा, इमोशनली भी हर्ट होगा, लड़ाई झगड़े भी बहुत हैं, आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ब्रेकअप पॉसिबल है, डिवोर्स पॉसिबल है, फाइनेंसेस को लेकर भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं. तो भले ही एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है तो कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, किंग ऑफ कप्स आया है तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, बट फिर भी ये चार कार्ड्स की एनर्जीज़ की वजह से आपका रिलेशनशिप भी इतना स्टेबल नहीं रह पाएगा. प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आएंगे एंड बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स ख़त्म भी होंगे क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है आपके लिए. तो जो भी आपके लिए सही नहीं है, यूनिवर्स आपसे वो सब कुछ वापस लेकर ही रहेगा. तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से कैंसर अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आपको घुटने का दर्द रह सकता है, नीज़ में पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है. फिर आपको अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहिएगा क्योंकि एक्सीडेंट होने के बहुत हाई चांसेस हैं. आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको हेडेक हो सकता है, आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड हो, तो अपने मेंटल हेल्थ का तो बहुत ही ध्यान रखिएगा. जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखने की कोशिश करिएगा. ऑल्सो डेथ का कार्ड आया है तो थोड़ा ट्रैवलिंग भी करना पड़ सकता है आपको, तो पीठ दर्द भी हो सकता है. तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैंसर एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से कैंसर अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर.
नाउ लेट्स सी वो स्कॉर्पियो के कमिंग वीक आपका इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो स्कॉर्पियो पे कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके लिए 3 पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं एंड ये इन्फिनिटी का सिंबल, स्ट्रेंथ का कार्ड भी इन्फिनिटी का सिंबल लेकर आया है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस। तो करियर वाइज तो बहुत ही फैंटास्टिक बिक जाएगा, क्योंकि भर भर के पैसा आपके पास आएगा, इतने सारे फाइनेंशियल आउटकम्स होंगे, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, क्योंकि एक तो 3 कार्ड प्रैक्टिकल के आ गए, सॉरी पेंटिकल्स के आ गए, एंड ये इन्फिनिटी का सिंबल ये भी अबंडेंस डिस्प्ले कर रहा है, तो पैसा ही पैसा है आपके लिए। प्लस आप कहीं पर रीलोकेट कर सकते हो, कहीं पर शिफ्ट कर सकते हो। तो आपके लिए क्या एक ही कार्ड थोड़ा नेगेटिव आया है, दैट इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये एक ही कार्ड थोड़ा नेगेटिव आया है, बाकी के 5 कार्ड्स अगर कहा जाए तो करियर वाइज तो बहुत अच्छे हैं। रिलेशनशिप वाइज थोड़े एवरेज टाइप हैं, तो रिलेशनशिप वाइज थोड़ा एवरेज बिक जा सकता है आपका, बट करियर वाइज तो बहुत ही फैंटास्टिक बिक जाएगा, एज वेल एज हेल्थ वाइज भी। हेल्थ वाइज भी कोई ज़्यादा बहुत मेजर इश्यूज़ तो नहीं है, बट ये 2 कार्ड्स हैं, तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से स्कॉर्पियो पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर करियर वाइज कहा जाए तो करियर वाइज आपके लिए, क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं 3, तो फाइनेंशियल अबंडेंस तो बहुत होगा। आप अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, अभी 200% आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो अगेन आप अपने इस पर बहुत ध्यान रख सकते हो, अपने स्किल्स को डेवलप करने में आपका बहुत फोकस रहेगा, क्योंकि बेसिकली आप ऐसा सोचते रहोगे कि मैं और कैसे अपने फाइनेंसेस को इंक्रीज़ करूं, और कैसे अपने करियर में मैं आगे बढ़ूं, एंड और कैसे मैं और अपने वर्क फील्ड में आगे बढ़ सकता हूँ, यही सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती रहेगी। अभी आपका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि मैं 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूँ। आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, जो भी आपने हासिल किया है वो अपने खुद के बलबूते पर हासिल किया है, तो अभी भी आप अपने एक यही जोन में चल रहे हो कि अपने करियर में मैं और कैसे आगे बढ़ूँ और मेरा नाम और कैसे आगे जाए, तो यही सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहेगी। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो आपको चीज़ों को थोड़ा प्यार से अगर हैंडल करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अपने लिए स्टैंड लेना अच्छी बात है, बट प्यार से स्टैंड लीजिएगा, गुस्से से नहीं, लड़ाई झगड़ा करके नहीं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो अगेन इट सेज न्यू लोकेशन, आप कहीं पर शिफ्टिंग कर सकते हो, नया घर खरीद सकते हो, या फिर नए ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हो। तो इन टर्म्स ऑफ करियर तो आई विल से स्कॉर्पियो अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज मैंने एवरेज इसलिए कहा था क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो थोड़े बहुत पैसे को लेकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि अभी आप क्या कंजूस हो गए हो। कंजूस इन द सेंस आपको अपने पैसे को कहीं पर खर्चा नहीं करना है, आपका माइंडसेट ऐसा है कि जो भी पैसे हैं वो सारे पैसे मेरे पास ही रहें। 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप अपने करियर पर ज़्यादा फोकस रखोगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स भी यही कह रहा है कि आपका पूरा फोकस अपने करियर को आगे बढ़ाने में ही है, तो आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील कर सकता है। हालांकि ये वीक में आप बड़ा दिल रखकर सब कुछ लेट गो कर रहे हो, बट फिर भी आपको थोड़ा चीज़ों को अगर प्यार से हैंडल करेंगे, गुस्से से नहीं, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप प्यार से हैंडल करोगे ना, तो आप किसी भी चीज़ को ईज़िली टैकल कर लोगे। जैसे कि ये कार्ड में दिखा रहे हैं, शेर को भी प्यार से हैंडल कर सकते हैं, तो एक इंसान तो डेफिनेटली हो ही जाएगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो अगेन थोड़ा बहुत इमोशनल हर्ट हो सकता है, एंड आप एक वाटर साइन हो तो नेचुरली ईजिली हर्ट भी हो जाते हो, तो इसलिए ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अगर कहा जाए तो आई हैव टू से स्कॉर्पियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बहुत हाई चांसेस हैं। आपको फिज़िकली हर्ट हो सकता है, इमोशनली हर्ट हो सकता है। हालांकि इमोशनल हर्ट अगर आपने अपने करियर पर ही ज़्यादा फोकस रखा तो इतना कोई आपका मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट नहीं होगा, इमोशनल आपको इतना हर्ट नहीं हो पाएगा अगर आपका पूरा फोकस बस काम में ही रहा तो। बट अगर आपका फोकस काम में से हटा तो आपका मन दुखी हो सकता है, तो अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। एंड आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी प्रॉब्लम रह सकता है, आपको घुटने में दर्द रह सकता है, सिर में चोट लग सकती है, हेडेक रह सकता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा किया तो ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम रह सकता है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से स्कॉर्पियो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू।
अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो करियर वाइज तो बहुत फैंटास्टिक वीक है, बट रिलेशनशिप वाइज एंड हेल्थ वाइज थोड़ा एवरेज है। तो इसलिए ओवरऑल आई कैन से स्कॉर्पियो पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर पाइसेस कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो पाइसेस आपके कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो आपके लिए पाइसेस 3 कप्स के कार्ड आ गए हैं। तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहोगे ये पूरे वीक। आप छोटी छोटी बातों को दिल से लगा ही लोगे, क्योंकि इतने ज़्यादा कप्स के कार्ड आए हैं। एंड आप मतलब कप्स मतलब वाटर साइन, एंड आप खुद एक वाटर साइन हो, तो इमोशनल लेवल आपका बहुत हाई रहेगा। तो रिलेशनशिप वाइज ये अच्छी बात भी है, बट करियर वाइज इतना, हाँ आपका फोकस रहेगा अपने करियर पर, क्योंकि आप एक वाटर साइन हो, तो आपका एक तो 3 कार्ड्स पानी के आ गए, मतलब इमोशंस के आ गए, तो ज़्यादा फोकस आपका अपने रिलेशनशिप्स पर रहेगा, अपने इमोशनल लेवल पर रहेगा। भले ही 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो भी, क्योंकि वाटर साइन है तो नेचुरली वो ज़्यादा इमोशनल होते ही हैं, एंड इतने ज़्यादा इमोशनल कार्ड्स आ गए। तो इसलिए ओवरऑल मैं आपके लिए कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए ओवरऑल मैं बोलूँगी आपके लिए पाइसेस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर कहा जाए तो करियर वाइज 2 ऑफ कप्स हैं। तो अगर आप पार्टनरशिप में कोई चीज़ करेंगे या फिर फंडिंग अगर कर रहे हैं, मतलब कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस करेंगे या फिर फंड कहीं और से मर्ज करके मतलब मर्जन करेंगे अपने बिज़नेस में, अपने प्रोजेक्ट में एक मर्जर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, टीम वर्क करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब बेसिकली यू नीड अ पार्टनर, अगर पार्टनर लोगे साथ में तो ज़्यादा अच्छा है। 6 ऑफ कप्स है, तो अगेन नंबर 6 आया है, तो इट रिप्रेजेंट्स लग्जरी। तो आप बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे, बहुत हाई फाई चीज़ों को खरीदोगे, घूमोगे फिरोगे, एन्जॉय करोगे, एकदम लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे। आपका फोकस अपने करियर को बिल्ड करने पर भी रहेगा, आप अपने स्किल्स को भी बहुत डेवलप करोगे, बट मौज मस्ती भी बहुत करोगे। एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वो कर लीजिए, उसमें आपको 200% डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो अगेन आप रीलोकेट कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, नया घर में शिफ्ट हो सकते हो या फिर नए ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हो। एस ऑफ कप्स भी आया है, तो एक नया बिगिनिंग भी हो सकता है, न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से पाइसेस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी अगर कहा जाए तो 2 ऑफ कप्स है, तो ट्विन फ्लेम, सोलमेट, 6 ऑफ कप्स, ये कार्ड भी सोलमेट को डिस्प्ले कर रहा है। एंड एस ऑफ कप्स, तो अगेन कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। कप्स के ही 3 कार्ड्स आ गए हैं। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, रिलेशनशिप वाइज ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा पाइसेस। आप अपने ट्विन फ्लेम सोलमेट से मिल सकते हो, आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है जो कि आपका सोलमेट हो या फिर आपका ट्विन फ्लेम हो। आप बड़ा दिल रख कर सबको इजीली माफ़ कर लोगे, किसी भी चीज़ को इतना दिल पर नहीं लोगे। आपका फोकस थोड़ा करियर पर ज़्यादा रह सकता है, बट वो इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि बेसिकली 2 सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम के कार्ड आ गए हैं, एंड कप्स के इतने कार्ड आए हैं, इसलिए रिलेशनशिप पर इस कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। वरना अगर कप्स के इतने कार्ड नहीं होते तो 4 ऑफ पेंटिकल्स की वजह से पैसे को लेकर लड़ाई झगड़े भी हो सकते थे, बट क्योंकि अभी इतने कप्स के कार्ड आए हैं तो इमोशनली सब कुछ बैलेंस हो ही जाएगा। इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से पाइसेस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का बस बहुत ध्यान रखिएगा। आपको हेडेक हो सकता है, मतलब सिर में थोड़ी बहुत चोट लग सकती है, एंड नीज़ में पेन हो सकता है, मतलब घुटने का दर्द रह सकता है। एंड अब बस अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखिएगा, बाकी नथिंग सीरियस। जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा, क्योंकि कप्स के इतने कार्ड आए हैं, तो पानी पीते रहिएगा एंड अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से पाइसेस ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो आई हैव टू से पाइसेस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.